वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपसे पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछता त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं बी गुने एच। अगर आपको आधार और ऊंचाई दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कहीं भी आप इस फॉर्मूला की यूज कर सकते हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपको निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी में आपस में भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो कोण होते हैं आपस में सभी बराबर होते हैं। तो आपको मालूम हुआ कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो आपस में सभी कोण बराबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जो कोण होता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। आइए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर। अगर आपसे पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर आपसे पूछता वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको उससे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जहां भी आधार ऊंचाई देगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा, और आप वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य या आपका उद्देश्य है पढ़ना। देखिए, आप कहीं भी पढ़िए या मेरे चैनल से पढ़िए या खुद से आप पढ़ पाते हैं तो खुद से पढ़िए या कहीं पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए, क्योंकि मेन उद्देश्य रेगुलर पढ़ना और सक्सेस होना। तो आप रेगुलर पढ़िए और खुद से भी मेहनत करिए, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य कि आपको याद होना चाहिए। पढ़ाना और याद कराना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए। तो शुरू में क्या करते हैं कि फार्मूला हो गया उसका रिवीजन करने के लिए लगा देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास तो आप वीडियो को देखिएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, या आप जो भी डाउट आप वहाँ पूछ सकते हैं, या आपको जो भी PDF इसका मिल जाएगा। वहाँ आपको जो भी चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको हम 10 तक करा दिए थे, आज हम लोग 11 से शुरू करने वाले हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29 में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न बोल रहा है कि एक रुमाल है पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर। यानी इसका कहने का मतलब है कि R बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया गया। R बराबर कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आकृति 12.29 में दिखा गया रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पूरा हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से जितना भी वृत्त करें पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से जितना भी 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल उसको घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी इस वाले भाग को हम लोग घटा लेंगे तो क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। किस में से घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से। तो यहाँ लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। ये आपको करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आप वीडियो शुरू में देखे हो तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताए थे, भुजा स्क्वायर यानी A मान लेते हैं तो A का स्क्वायर हो जाएगा
भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 9 गुने वृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मुद्दा ये आया कि सर रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करना, तो उससे पहले हम लोग के वर्ग का भुजा मालूम होना चाहिए, जो वर्ग का भुजा है वो मालूम होना चाहिए। तो एक वर्ग का रुमाल पर 9 वृत्ता का डिजाइन बना है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो हमको निकालना है वर्ग का, क्या निकालना है? भुजा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये मान लीजिए कि वृत्त है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका पूरा डिस्टेंस व्यास होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। इसमें एक और ऐड करेंगे तो पूरा व्यास होगा। इसी तरह से 9 वृत्त है तो हम लोग व्यास को ऐड करते जाएंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो एगो जो वृत्त का व्यास बनेगा 14 सेंटीमीटर का बनेगा, तो ये 14 हो जाएगा। इसका भी व्यास 14 होगा और इसका भी व्यास कितना होगा? 14 होगा। 14 14 हो जाएगा तो 14 14 अब 3 बार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 आएगा तो जो भुजा होगा वो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। जो भुजा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। जब भुजा 42 हो जाएगा तो 42 का स्क्वायर कहने का मतलब है 42 गुने 42। भुजा यानी कहने का मतलब 42 का स्क्वायर यानी 42 गुने 42। तो आप एक बार यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो 42 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 9 गुने पाई का मान 22/7 रखिए, वार का मान क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 42 गुने 42 आएगा, 9 गुने 22/7, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 2 बार, तो 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 42 गुने 42 और 9 गुने 22 गुने 7, क्योंकि एगो 7 कट गया तो 7 एगो बचेगा। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करके घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना कर लीजिए। देखिए अगर आप बट्टा में भी रहता कोई, मान लीजिए कि आंसर आ गया 22/7, तो आप इसको भागा नहीं दीजिए, आंसर उतना ही को ही मान लीजिए, ठीक है? क्योंकि हम जान थोड़ी ना रहेंगे पॉइंट में या बट्टा में, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है तो आपको वृत्त का चतुर्थांश बताया था हम आपको कि मान लीजिए कि वृत्त है, एक का वृत्त है तो चतुर्थांश कहने का मतलब जो वृत्त है ना 4 भागों में बटा हुआ, इस तरह से, इस तरह से। तो एक भाग को आप निकालिएगा इसको तो इस तरह का आएगा। देखिए इस तरह का, जब इसको आप एक भाग में निकालेगा तो इस तरह का आएगा, मतलब ये पूरा जो दिया गया ना उस तरह का आप निकालेगा तो आएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल को 4 से भागा दे देंगे तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप देख लिख रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर यानी OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितना दिया गया यानी R बराबर 3.5 बोले तो, यानी 3.5 बोले तो 35/7 यानी 7×5 35/7 नहीं होगा, पॉइंट हटेगा तो 0 ना आएगा नीचे, तो यानी 35/10। इसको 5 से जब काटेगा तो 7 बार में और ये 2 बार में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल है। चतुर्थांश मतलब पूरा का निकालना है, ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश 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 OACB का
क्षेत्रफल, तो 1/4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 4 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई बराबर 22/7 और वार बराबर कितना दिया गया 7/2, यानी 7/2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखना है, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और इसको आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 बार में। तब कैलकुलेशन करिएगा यहाँ तो आएगा 1/4 गुने 11 गुने 7/2, यहाँ 7/2 बच गया। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरा का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था कि जहां आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जो होगा कि यहाँ जो दिया गया त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया गया 7/2 और ओडी 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल में से क्या कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। चतुर्थांश आप लिख लीजिए, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कर लीजिएगा, चतुर्थांश OACB माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, इतना आप कर सकते। देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल यानी पूरा का क्षेत्रफल, O यहाँ से हो जाएगा, OACB का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा और त्रिभुज जो बच गया ए वाला, तो इसको घटा लेंगे, 30 भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी BOD का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल अभी आपको बताया 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार को बोलेंगे B और ऊंचाई को H। तो यहाँ से वैल्यू रखिएगा 1/4 22/7 और आर कितना दिया गया 7/2, तो यानी 7/2 का स्क्वायर करिएगा तो 7/2 गुने 7/2, डायरेक्ट इसको गुना कर देना, 7/2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना, तो 7/2 गुने 7/2 माइनस 1/2 आधार देखिएगा तो कितना दिया गया 7/2 और ऊंचाई कितना 2 दिया गया। देखिए यहाँ आधार जो हो जाएगा 7/2, यहाँ से जो हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आधार हो जाएगा, तो जो त्रिज्या होगा वही आधार होगा, तो 7/2 और ओडी कितना दिया गया 2 दिया गया, तो ओडी बराबर हम लोग 2 ले लिए, यानी ऊंचाई 2, इसको आप डिवाइड करिएगा, इसको हो गया इतना। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा। बस खाली आपको क्या करना है कि इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए और कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं,
क्योंकि कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। इतना 1/2 इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। देखिए क्या बोल रहा कि एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, देखिए ओ पी बी क्यू है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, मतलब वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया जिसमें से एक भाग को यहाँ दिया गया। एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, तब देख सकते एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर यानी इसको बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि वर्ग के जो सभी भुजाएं क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे पूरा चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाल के और इस वर्ग वाले क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो इस वाले भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहले आपको चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या मालूम होना चाहिए। और त्रिज्या कहने का मतलब कि यहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा, तो यानी कहने का मतलब वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय मालूम होगा तब वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ओ बी बराबर, ओ बी विकर्ण है वर्ग का, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बस वही किया गया है। ओ बी कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं हम लोग डायरेक्ट इधर स्क्वायर से रूट में कर दिए हैं, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो दोनों बराबर कितना, ओ ए बराबर भी 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर भी 20 सेंटीमीटर, तो ओ ए यानी 20 का स्क्वायर और ए बी यानी 20 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। जब इसको करिएगा तो कितना आएगा, इसको जोड़िएगा तो 400 प्लस 400 20 सेंटीमीटर है, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, ऐड करिएगा तो आएगा 800। इसको अगर आप रूट से निकालिएगा तो रूट से निकालने का कहने का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 400 गुने 2, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का जो वर्गमूल होता है 20 होता है, तो यानी 20√2 आपका हो जाएगा। तो 20√2 कहने का मतलब ये जो आपका 20√2 आया ये आपका त्रिज्या आ गया, तो यानी r बराबर क्या हो गया 20√2, जो r बराबर आपका हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी पूरा का क्षेत्रफल को निकाल के हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूरा का जो क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ कर देते हैं चतुर्थांश क्या दिया गया, देखिए यहाँ चतुर्थांश दिया गया ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, ओ पी बी क्यू और वर्ग ओ ए बी सी यानी ओ ए बी सी, और चतुर्थांश क्या हो जाएगा ओ पी बी क्यू, यही दिया गया है, इतना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश ओ पी बी क्यू माइनस वर्ग ओ ए बी सी है, देख लीजिए एक बार ओ ए बी सी,
इतना हो जाएगा। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब है क्या होगा, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा यानी a का स्क्वायर, इतना होगा। इसके बाद हम लिखेंगे 1/4 पाई बराबर आपको लेना है 3.14, प्रश्न में दिया गया है। वो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर अभी हम लाए 20√2 यानी 20√2 का स्क्वायर, और भुजा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 3.14 गुने 20√2 गुने 20√2। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेशन भी कर लीजिए। देखिए स्क्वायर कहने का मतलब है 20√2, और इसको आप 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये 20 गुने 20 करिए, स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार गुना। तो 1/4 3.14 20√2, तो रूट से रूट गुना होता है तो जो रहता है वही आ जाता है। इसको हम बहुत बार बताए थे शुरू से कि रूट गुना रूट करेंगे तो क्या होगा, √2 गुना √2 करेंगे, √2 गुना √2 यानी 2 आएगा, और 20 गुना 20 गुना करेंगे 400, और 400 गुने यानी 2 करेंगे तो 800। तो डायरेक्ट हम इसको 800 लिख देते हैं यहाँ, 800 बटा माइनस कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ से इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये जो भी होगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में स्क्वायर आंसर, और मीटर में तो मीटर में, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 भाग हैं। सेकेंद्रीय वृत्तों क्रमशः 2 भाग हैं, ठीक है। देखिए आकृति 12.32 में, यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, तो यहाँ दिया गया, देखिए ओ सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री। तो हम बड़ा वाले त्रिज्या को मान लेते बड़ा आर, यानी बड़ा आर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और छोटा आर को मान, छोटा वाले त्रिज्या को क्या मान लेते हैं छोटा आर, यानी छोटा आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, छोटा आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाले त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल घटा लेंगे। पूरा वाले क्षेत्रफल में से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो पूरा वाले क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप लिख लीजिएगा त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड देखिए ओ सी डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल ये आपका हो जाएगा त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी बड़े वाला का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है तो इसको हम लोग बड़ा आर ही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर यानी छोटा वाला है तो छोटा आर लिखेंगे त्रिज्या बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये आपका हो गया।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ा आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया, छोटा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं पाई थीटा 360, तो यहाँ से बचेगा बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, इतना आप कर सकते हैं। पाई बराबर देखिए वैल्यू कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। पाई बराबर यहाँ नहीं बोला था, 22/7 लीजिए, पाई बराबर 22/7 और थीटा बराबर 30 डिग्री बटा 360, यह हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो 21 को स्क्वायर हम लोग करेंगे, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और छोटा आर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, तो छोटा आर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसको से इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो 12 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुने 1/12, और हम आपको फार्मूला बताए थे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये आपको बहुत काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताए थे कि एक बार प्लस में और इसी को हम लिखेंगे एक बार माइनस में, इतना लिखेंगे। तो यही फार्मूला हम लोग इसमें लगा सकते हैं, सेम है। तो एक बार इसी को हम लोग प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि आप कैलकुलेशन अगर स्क्वायर नहीं करने आता तो आप इसी को एक बार जोड़ दीजिए, तो यानी 21 और 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 28 आएगा, गुने एक बार घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 14 आएगा। वेरी सिंपल है, एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, ये आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसको भी करिएगा तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 2 से करिएगा 3 होगा, इसको करिएगा 11 आएगा। तो आप यहाँ से जो आपका बच गया ऊपर में कितना बच गया 11 और बटा में कितना बच गया 3, देखिए यहाँ 3 बचा हुआ, और इधर जो है 4 हो जाएगा और 7 यहाँ 7। तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखिए हम आपको बता रहे क्या करेंगे, पूरा वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पूरा वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल इतना, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो पूरा वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आप यहाँ से एक कर सकते हैं कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इस यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो पूरा भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। पूरा भाग का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश भाग इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो त्रिज्या दिया गया है यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी यहाँ से यहाँ दिया गया 14 सेंटीमीटर, ए वाले वृत्त का दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जो दिया गया है ये त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, बीसी को व्यास मानकर इसको एक अर्धवृत्त खींचा गया। इसके लिए ये जो बीसी है क्या है व्यास है, तो हम लोग व्यास निकालेंगे तो इस वाले भाग के लिए त्रिज्या निकल जाएगा, तो ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा। तो इसके निकालने के लिए यहाँ अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लोग इसको यहाँ यूज करेंगे।
तो यानी हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम लोग रूट अंडर कर सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। तो AB बराबर भी 14 सेंटीमीटर दिया गया यानी 14 का स्क्वायर, और AC बराबर भी 14 सेंटीमीटर दिया गया यानी 14 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 प्लस 196, 196 प्लस क्या हो जाएगा 196। इसको टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा। 196 प्लस 196 कहने का मतलब है 196 गुने हम लोग 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 3 को 6 ना नहीं लिख कर हम 3 गुने 2 कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो 96 का कहने का मतलब वर्ग निकलेगा यानी 14 और 2 हो जाएगा रूट में, तो इतना आ जाएगा। यानी BC बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 रूट 2, 14 रूट 2। तो BC हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा इस वाले वृत्त के लिए BC व्यास होगा, तो त्रिज्या निकालना है कहने का मतलब इसका आधा, तो त्रिज्या क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो जब आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 14 रूट 2/2, तो यहाँ से यहाँ 7 बार में तो ये आएगा 7 रूट 2। तो इसके लिए जो त्रिज्या हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप यहाँ इसको कर लीजिए 7 रूट 2, 7 रूट 2 आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका जो R कितना हो जाएगा हम लोग लिख देते इसको, इसका जो R हो जाएगा 7 रूट 2, 7 रूट कितना हो जाएगा 2 जगह। BC को व्यास मानकर प्रश्न में बोला है अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 7 रूट 2। तो लिखेंगे छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको बोले कि पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस वाले चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो निकलेगा छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड करेंगे और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त में यहाँ आप इसको D मान सकते हैं, तब इसको D मानिए, नहीं तो O मान लीजिए। अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल, और इसको लिखें त्रिभुज छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त BOC का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा माइनस ध्यान से देखिए कलर से आपको बता रहा हूँ, माइनस इस वाले भाग का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे इसको बोलेंगे चतुर्थांश। तो पूरा में से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल यहाँ आप इसको नाम दीजिए D। तो चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी B गुने H
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 से भाग दे दीजिए। यानी अर्धवृत्त कहने का मतलब है वृत्त का आधा क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होगा तो 2 से भागा देंगे तो आधा हो जाएगा, माइनस चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चतुर्थांश भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या है जो 7√2 होगा। ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है 7√2 होगा। तो यहाँ हो जाएगा b गुने एच, यहाँ इसको करिए b गुने एच, तो b आपका कितना हो जाएगा यानी आधार 14 और एच भी 14 हो जाएगा। सिंपल है, b गुने एच 1/2 गुने यानी 14 गुने 14 प्लस पाई का मान आप रख सकते हैं, पाई का मान आप रख लीजिए, तो पाई रहने दीजिए, आर हो जाएगा। तो यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश वृत्त का जो क्षेत्रफल है तो इसके लिए जो त्रिज्या होगा कितना होगा 14 होगा। आइए हम आपको एक बार समझा देते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ये जो हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल के लिए, जो आपको ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है उसके लिए 14 हो जाएगा। तब इसको एक बार हल करिए, तो इसको जब आप हल करिएगा तो 1/2 इसको से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में 7 बार में, तो 7 गुने 14 प्लस यहाँ 22/7 मान रख दे दीजिए और इसको आप करिएगा 7√2 का स्क्वायर। तो 7√2 का स्क्वायर मतलब हो गया कि आप कर सकते हैं 7√2 गुने 7√2, तो इसको हम 2 से √2 से √2 में गुना करेंगे 2 आएगा और 7 से 49 गुने 2, 49 गुने 2 करिएगा तो हम 98 डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 98, ये आप कर लीजिएगा 7√2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 98, 7 से 49 गुने 2, √2 का स्क्वायर यानी 2, 49 गुने 2 करिएगा तो 98 आएगा, इतना हो जाएगा। माइनस बटा में 2 है, ये बटा में है जो 2 लिख दीजिए, 1/4 गुने पाई का मान 22/7, 14 का स्क्वायर कहने का मतलब 14 गुने 14 2 बार, यानी 14 गुने 14 2 बार। तो 7 से इसको करिएगा तो 2 बार में, ये 2 से 2 ये 2 बार में, ये 2 से 2 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 14 गुने 7 गुने 14 प्लस इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये भी 11 बार में होगा और 7 से ये 98 को डिवाइड करिएगा तो डिवाइड हो जाएगा 14 से 98, 14 देखिए एक बार में और 2 यानी 14 बार में कट जाएगा 7 से, तो यहाँ जो बचेगा प्लस 11 गुने 14, देखिए 11 और ये 14, तो 11 गुने 14 माइनस आपका क्या बचेगा, यहाँ से देखिए ये 11 बचा हुआ तो 11 गुने यहाँ से भी 14, तो 11 गुने 14। आप कुछ देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, 11 गुने 14 ए भी है और 11 गुने 14 ए भी है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि 2 - 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। उसी तरह से 11 गुने 14 है माइनस 11 गुने 14 तो सेम है, तो यानी कट जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 14 × 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए क्या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप खुद से भी मेहनत कर सकते हो तो आप खुद से भी मेहनत करिए, लेकिन आप पढ़िए और अच्छे से सक्सेस होइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है,
तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक सेकेंड चैनल है जहां आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है स्टडी लिंक। आप एक बार वहां से पढ़ के आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।